तो जैसा कि हमने पहले कहा, एनालॉग मतलब जो भौतिक चीज़ें होती हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे कंप्यूटर डाटा को भौतिक मापन के रूप में उनको भौतिक मापन का मतलब अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे उदाहरण समझिए आप कि पेट्रोलियम का जो मतलब यहाँ उत्खनन किया जाता है, नेचुरल गैस जब निकाली जाती है, तो चाहे ज़मीन में ड्रिल करके निकालो या समुद्र के तट पे यहाँ पर जो समुद्र रिफाइनरी होती है वहाँ पर जाओ, दोनों परिस्थितियों में जो तेल निकल कर आ रहा है उसको वहीं के वहीं किसी विशेष, इंग्लिश में इसको सेंसर कहते हैं और हिंदी में आप उसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक कोई संवेदनशील चीज़ हो, तरीका हो, जिससे कि जैसे उदाहरण समझिए आपने देखा होगा आपके फ़ोन में आप एक ऐप इंस्टॉल लगा सकते हो जो कि ये बताएगी कि आपका धरती पे इस समय कितनी ऊंचाई पर है आप। या फिर फ़ोन में ऐसी भी ऐप होती हैं, जिन फ़ोनों में क्षमता होती है उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर मतलब कि तापमान कितना है या आर्द्रता कितनी है वो फ़ोन पे बता सकता है। तो वो कैसे बता रहा है? तो होता क्या है, इसको ट्रांसड्यूसर या सेंसर कहते हैं। वो वातावरण से ये जानकारी लेता है, फिर उसे परिवर्तित करके ट्रांसड्यूसर को से लेके, ट्रांसड्यूसर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है, मतलब कि वो ये जो मतलब जो भौतिक सिग्नल है उसको सीधे ला रहा है, उसको उससे काम कर सकता है उसके साथ। फिर हम अपने कंप्यूटर में, सर्वर में या कंप्यूटर में या डेडिकेटेड कंप्यूटर में, इन किसी में भी हम जो है क्या कर सकते हैं कि जो हमें ये लगातार, अब इनमें एक खासियत होती है, जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र के अंदर पानी के अंदर जाके, वो होता ना नेचुरल जो तेल है, मतलब कि जो पेट्रोलियम के उत्पाद निकाल रहे हो, अब पानी की गहराई में आपको हर समय जानना है कि पानी का दबाव कितना है। क्यों? क्योंकि अगर दबाव बढ़ गया, आप कहीं किसी कारण से दबाव बदला या बढ़ गया, या आपकी जो आपका चैम्बर या जो भी कमरा जिसमें कि आप खोदने जा रहे हो, उसमें अगर ज़्यादा दबाव पड़ गया, अगर आपको पता नहीं है और दबाव बढ़ गया, तो क्या होगा, दबाव से वो जो पाइप होता है जिसमें एक तरीके से वो लगाते हैं ना, एक बड़ा सा सिलेंडर लगा के, और उसके ज़रिए से जैसे समुद्र का पानी है, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि खोदते समय ये नहीं कर सकते आप कि जो आपकी नेचुरल गैस निकले, जो प्राकृतिक गैस निकले, वो पानी में मिल जाए। अगर पानी में मिलेगी तो सारा वहाँ पर प्रदूषण हो जाएगा। तो आप पानी के अंदर आपको संभालना है कि पानी के दबाव के कारण कोई गड़बड़ नहीं हो और आपका जो काम कर रहे हो वो लगातार सही सलामत होता रहे, समुद्र की जीवन भी प्रभावित नहीं हो और हमारा तेल भी निकल आए। तो इस परिस्थिति को संभालने के लिए आप क्या करोगे? तो ये आप एनालॉग कंप्यूटर को वहाँ प्रयोग करते हो। उनको ट्रांसड्यूसर्स आजकल जो उन्हें कहते हैं ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में करते हैं। तो अभी भी ये कई मतलब स्पेशल आयोजन वाले संगणक होते हैं जो कि उसी काम के लिए बने हुए हैं, सारे काम के लिए नहीं बने हुए। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे वोल्ट मीटर थर्मामीटर है। थर्मामीटर मैंने कहा ना, वो तापमान नापने के लिए, या फिर वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज नापने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा ना, तापमान दबाव नापने के लिए या आर्द्रता नापने के लिए, तो उन सब जगहों पर इनका प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जानकारी, दबाव या तापमान, इनकी जानकारी हर क्षण लगातार आ रही होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड में एक बार आती हो, इस सेकंड, अगले सेकंड, उसके अगले सेकंड, उसके अगले सेकंड, हर सेकंड पे लगातार आती रहती है। तो इसको हम लोग एनालॉग या कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार चलने वाला इनपुट भी कहते हैं। इनपुट मतलब कि जानकारी आ रही है, रुकती नहीं है वो।
तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं कि 1 मिनट में एक बार या 1 सेकंड में एक बार, अब 1 सेकंड के हज़ारवां हिस्सा होता है माइक्रो सेकंड। ऐसा नहीं है कि उस माइक्रो सेकंड में वो जानकारी नहीं आ रही, माइक्रो सेकंड में भी जानकारी आ रही है, लेकिन हम उस 1000 के हज़ार के जो 1000 माइक्रो सेकंड का की समय है उसके बीच में हम 1 माइक्रो सेकंड में उसकी की जानकारी ले लेते हैं। फिर हम 999 माइक्रो सेकंड इंतजार करते हैं, फिर से 1 सेकंड बाद जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो रुक के जानकारी लेना होता है उसको हम कहते हैं डिजिटल। ये जो खंडित सिग्नल लिख रहा है इसका मतलब यही है। खंडित सिग्नल मतलब सिग्नल जो है, जानकारी जो है लगातार नहीं आ रही, उसको आ तो रही है लेकिन हम उसको थोड़ी थोड़ी देर में ले रहे हैं। और उसको आप दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जैसे एक उदाहरण और मैं लेता हूँ। जैसे अस्पताल में आप कभी कभी देखोगे तो आईसीयू में कोई मरीज है, कोई रोगी है, तो उसका विशेषकर ये चीज़ स्थिति आईसीयू में होती है, तो उसको उसके मतलब हाथ में या जहाँ पे भी वो बांधते हैं ना, उसके लिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए या ऑक्सीजन नापने के लिए, तो ऑक्सीजन नापने के लिए ट्यूब लगाई होती है नाक में, और हाथों में या कहीं जनरली हाथों में बाहों में ब्लड प्रेशर का वो पट्टा लगा देते हैं, और उससे वो लगातार उनकी जानकारी आती रहती है और वो सामने एक डिस्प्ले में दिखाता रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लगातार जो आ रही है कंटिन्यूअस है, इसको एनालॉग कहते हैं, ये आ रहा है। लेकिन फिर भी बीच बीच में 2-3 घंटे में नर्स आती है और हाथ वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे कि वो ब्लड प्रेशर नापने वाला या ऑक्सीजन नापने वाला, उससे आके फिर से एक बार लेके जाती है या लेके जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो एनालॉग वाली अगर चल रही है लगातार कंटिन्यूस वाली, तो फिर उस पर क्यों नहीं भरोसा कर लिया। तो क्या करते हैं कि डिजिटल वाले में करने का फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो इंसान खुद अपने हाथ से ले लेता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि जो कुछ ये मशीन कर रही है डिजिटल वाली वो गड़बड़ नहीं कर रही है ना, एनालॉग वाली। और ये जो है आपके हाथ वाला है वो, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। लेकिन ये प्रक्रिया नर्स आके 1 घंटे में एक बार करती है, 2 घंटे में एक बार करती है, 4 घंटे में एक बार करती है। लेकिन जो उसके मरीज के हाथ में लगा हुआ है वो हर क्षण बताता रहता है। तो जो हर क्षण बताने का कार्यक्रम है ये एनालॉग है, और जो वो कभी कभी लेने वाला है वो है डिजिटल। तो ये दोनों के दोनों कंप्यूटर, चाहे वो डिजिटल हों चाहे एनालॉग हों, अब जैसे इन एनालॉग आपको डिजिटल समझ में आ गया, लेकिन ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इनमें दोनों का मिला जुला होता है। तो आम तौर पे आजकल की दुनिया में हम जैसे देखते हैं वो होते हाइब्रिड कंप्यूटर ही हैं। क्योंकि आप सोचेंगे जो जब आपके मरीज का हाथ में लगा हुआ ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है हर क्षण, है ना, तो लेकिन क्षण का कितना बड़ा है। अब उसको आप 1 सेकंड मानोगे, 1 माइक्रो सेकंड मानोगे, कि नैनो सेकंड मानोगे, कि पिको सेकंड मानोगे। तो 1 सेकंड में भी अगर आप ले रहे हो तो डिजिटल की दुनिया में माइक्रो सेकंड में भी हो सकता है ये काम। तो ज़्यादातर हम जिसे यूज़ कर रहे होते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, सॉरी ये या तो डिजिटल होते हैं या फिर हाइब्रिड होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम एनालॉग भी यूज़ करते हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि ये अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग होते हैं, और इनमें से अधिकांशतः जो है डिजिटल प्रयोग होते हैं, थोड़ा उसके बाद हाइब्रिड, और ये एनालॉग कुछ विशेष परिस्थितियों में लगातार जब जानकारी लेनी होती है तब प्रयोग किए जाते हैं।